श्री राम नमस्कार। आज 29 सितंबर 2020 भीमरूपी निरूपण भाग 7। भीमरूपी निरूपण भाग 7 चालू करने से पहले जो आगे का श्लोक है, सौख्यकारी दुःखहरी दूत वैष्णव दायका, इसका विश्लेषण बताने से पहले पिछले भाग में महाबली प्राणदाता सकला उठवी बड़े, ये श्लोक का जब विश्लेषण बताया तब लक्ष्मण जी का एक उदाहरण मैंने दिया था कि मारुति राया संजीवनी पर्वत, द्रोणागिरी पर्वत उठा के लेके आते हैं। उस वक्त मारुति ये पर्वत लंका से उठा के लेके आते हैं। ऐसे वह निरूपण में मैंने कहा था। वास्तव में अगर एक तरफ से देखेंगे वो गलत था, और जिस तरह से रामायण का अभ्यास जिन जिन लोगों ने अपने अपने तरीके से किया हुआ है, तो कुछ जो लेखक है उन्होंने ये कहा है कि जब ये पर्वत उठाया था, सब लोग हम बचपन से देखते आए, पढ़ते आए हुए हैं। द्रोणागिरी पर्वत उत्तरांचल में हिमालय में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। फिर भी मैंने लंका में क्यों कहा? इसके दो कारण हैं। रामायण के जो जितने लेखक हैं उनकी जो विश्लेषण किए हुए हैं, जिन जिन लेखकों द्वारा ये रामायण का पूरा कथा लिखी गई है, उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि जब ये पर्वत उठाया गया तो उसके कुछ अंश गिरते गए, और जहाँ जहाँ पे गिरते गए उसका नाम वही द्रोणागिरी ही बनता गया। बाद में जैसे जैसे प्रदेश है, देश है, वैसे उनका नाम बदलता गया। देश इसका अर्थ है क्योंकि भारत और श्रीलंका ये एक जुड़े हुए देश है, उसके बीच में कोई देश आता नहीं है, लेकिन शब्द का विपर्यास हो सकता है, इसके लिए कहा। अब इसमें विश्लेषण करते वक्त जिन्होंने ये लिखा हुआ है, तो ये जब युद्ध चल रहा था तो जाहिर है कि वो लंका में चल रहा था। इसकी कुछ जानकारी आचार्य शंकराचार्य जी से मैंने ले ली थी। कल भी मेरी उनसे बात हुई, और एक सवाल मैंने उनको पूछा कि जैसे महाभारत कुरुक्षेत्र पे, ये जमीन पे, धर्म क्षेत्र जमीन पे ये युद्ध हुआ था, वैसा रामायण में जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ? हम लोग सब जानते हैं, सेतु बनाकर प्रभु रामचंद्र वानर सेना के साथ समुद्र के मार्ग से लंका में चले गए थे। अब सुषेण वैद्य, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि सुषेण वैद्य ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो द्रोणागिरी पर्वत है हिमालय में, उनके यहाँ पे ये जड़ी बूटी है। वास्तव में उस वक्त लंका और भारत, इसके बीच में जो समुद्र है, वो अंतर पार करके आना इतनी सहजता नहीं थी। सुषेण एक वैद्य था, वो कोई मायावी नहीं था, लेकिन उसको भारत में स्थित ये प्रदेश में यहाँ पे संजीवनी मिलती है, इसकी जानकारी थी। अब सवाल उठता है कि ये जानकारी उनके पास कैसे आई? क्योंकि कोई भी
कथा का विश्लेषण होता है तो जितनी घटना घड़ी हुई है उसका सबका संदर्भ कहाँ कहाँ से आया है उसका अध्ययन होना बहुत जरूरी होता है। तो सुषेण वैद्य को कैसे पता चला कि भारत में यहाँ पे हिमाचल स्थित प्रदेश में ये ऐसी संजीवनी बूटी है? पहली बात, क्योंकि वहाँ उस वक्त तो वहाँ आने जाने का कोई रास्ता था नहीं, और अगर कोई राक्षस को मालूम हो जाता और वो उनको सुषेण वैद्य को वहाँ से अपने पीठ पे उठा के लेके आता जो मायावी था, तो उसको वो विद्या मालूम हो जाती, वो वृक्ष मालूम हो जाता। जाहिर है वो पूछता था कि आप यहाँ पे किसके लिए जा रहे हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, कुछ रामायण में लिखा है कि जाम्बुवंत जी ने मारुति को कहा कि हिमालय में ऐसे पेड़ है, पौधा है संजीवनी नाम का, वो अगर आप लेके आते हैं तो लखन भैया का, लक्ष्मण भैया का उससे उपचार हो सकता है और जान बचाई जा सकती है। ये दूसरी बात है। अब हम लोग दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो सीरियल दिखाई दी थी, वहाँ पे सुषेण वैद्य ने ये कहा था, ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन केवल एक ग्रंथ से ये सब बातों के ऊपर कितना भरोसा रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ हम लोग बचपन से सीखते हैं वाल्या का वाल्मीकि हो गया, लेकिन कहाँ पे तो लिखा है वाल्या अलग था, वाल्मीकि ऋषि अलग थे। अब इसका आप क्या करेंगे? यहाँ पे हम जैसे सर्वसामान्य लोगों को इतना अध्ययन करते वक्त ध्यान देना जरूरी है कि इसमें अच्छा क्या है वो हमें लेना है, कथा का सारांश क्या है वो समझना जरूरी है। जैसे ही मैंने ये वीडियो ग्रुप पे अपने डाला तो तुरंत मुझे एक दो लोगों ने तुरंत बता दिया कि द्रोणागिरी पर्वत यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, आपने गलत बता दिया, या ऐसा ऐसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने तुरंत देख के मुझे ये बता दिया। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ अध्ययन करते हैं तो एक ही दृष्टिकोण से वो की नहीं जाती। हनुमान मारुति हम लोग 10 बार कहते हैं, लेकिन हनुमान शब्द अलग क्यों करते हैं, मारुति क्यों कहते हैं, ये अलग है। हनुमान और मारुति, ये कभी मन में सवाल आना जरूरी है, वो नहीं आता। दूसरों की गलती किधर हुई वो तुरंत हम लोग दिखाई देता है हम लोगों को। बात अच्छी है, इससे पता चलता है कि आप अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पूरी उसकी जानकारी सही लेना जरूरी रहती है। उसके बाद ही आज ये वीडियो YouTube के माध्यम से सब जगह जा रहा है। बहुत सारे लोग सवाल भी पूछेंगे, लेकिन जिसके सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ अंश अगर यहाँ पे गिरता गिरता जा रहा है तो उसको वही कहते हैं, ये लिखा हुआ है। दूसरी बात, जहाँ पे ये युद्ध छेड़ा गया वहाँ पे मैंने शंकराचार्य जी से एक सवाल पूछा। जैसे महाभारत में सब योद्धा कुरुक्षेत्र में आके शाम को जैसे युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाती थी, शंखनाद हो जाता था, तो अपने अपने डेरे में जाके विश्राम करते थे। जितने जख्म हुए उसकी मलम पट्टी वगैरह करके वो दूसरे दिन के युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। और उसमें खासियत ये थी कि एक दल दूसरे दल में जाके पूछताछ कर सकता था, तो उस समय कोई किसी दूसरे के ऊपर हथियार न चलाए, ये नियम था। अब यहाँ पे मैंने एक उनको सवाल पूछा कि क्या रावण की सेना रोज युद्ध होने के बाद वापस लंका में जाती थी, जैसे हम लोग टीवी के दूरचित्रवाणी से माध्यम से देखते हैं कि रोज दरवाजा खुलता है, सब सेना बाहर आ जाती है? तो उनका कहना था कि लंका से
रावण का जिधर महल था, लंका की नगरी थी, वहां से कुछ ही अंतर पे यह युद्ध हुआ था। राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ वहां पे पहुंच गई थी। और जो स्थल है वह आज भी वहाँ पे जो लंका में जाते हैं पर्यटक, उनको वो दिखा देते हैं। ऐसा मैंने कल सुना, और जिनसे सुना उनका शब्द प्रमाण है शंकराचार्य जी ने। इसके लिए उन्होंने बताया कि शायद, अभी देखिए उनका भी कहना, उन्होंने बीच में शायद शब्द का इस्तेमाल किया, शायद ये हो सकता है कि वापस जा सकते हैं, क्योंकि उतना अंतर नहीं था, तो वो मान ले लिया। लेकिन जैसे महाभारत का युद्ध धर्म अधर्म का था, तो वैसा ये युद्ध केवल धर्म और अधर्म का नहीं था। लंकापति रावण को ये युद्ध किसी भी हाल में जीतना ही था। तो वहाँ पे प्रभु रामचंद्र और वानर सेना कौन से स्थान पे रात को विश्राम करती थी, और वो सैन्य जब एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे और शाम को जैसे युद्ध समाप्ति हो जाती थी, तब क्या होता था, उसके नियम उस वक्त के बहुत सारे कथाओं में, कथा के पुस्तकों में, ग्रंथों में अभी तक नहीं है। इसके लिए मेरा हमेशा कहना है कि सारांश क्या है, इसमें अच्छी चीज़ क्या है, वो लेना चाहिए। किसी राक्षस का वर्णन आया तो वो उसकी क्रूरता समझ के वो छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई राम का कोई ऐसे स्वरूप का वर्णन आता है कि जिससे अपने मत में, अपने विचारों में परिवर्तन होता है, तो हमें वो उसके ऊपर ध्यान से अध्ययन करना जरूरी है। वापिस एक बार बताता हूँ कि कहते समय उच्चार हुआ था कि मारुति ने द्रोणागिरी पर्वत लंका से लाया था। वो वास्तव में हिंदुस्तान से, हिमालय से लाया था, लेकिन कुछ अंश जाते जाते जो गिरे हुए थे वो उसे भी द्रोणागिरी ही कहते हैं। इसके लिए मैंने कहते समय मेरा शब्द इधर उधर हुआ रहेगा कि लंका से लाया, ये हुआ रहेगा। फिर भी वापस बताता हूँ, ये हिंदुस्तान से, हिमालय के यहाँ से ही लेके आया था। अब आगे चलते हैं। समर्थ रामदास स्वामी जी ने मारुति के बारे में कहते वक्त कहा है, सौख्यकारी दुखहारी दूत वैष्णवदायका। सौख्यकारी, हम लोग ये सौख्य शब्द जो है वो मराठी शब्द है, सौख्य। इसका भी जब मैंने बहुत सारे किताबों में अध्ययन किया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि ये सौख्य शब्द का अर्थ है सुख। जो सुख का कारक है वो सौख्यकारी। लेकिन हमारे गुरुजी के साथ, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, डॉक्टर भट्ट, उनके साथ जब मेरी बात हुई तो सौख्य का अर्थ उन्होंने सुख ऐसा नहीं है ये कहा। अगर वैसा होता तो समर्थ रामदास स्वामी वो सौख्य शब्द से ज़्यादा और आसान शब्द सुख कर देते, सुखकारी और दुखहारी ऐसा लिख देते थे। लेकिन उन्होंने सौख्य लिखा। वो इसके लिए लिखा, इसकी विशेषता क्या है शब्द की, कि सौख्य का अर्थ ऐसा है, सुख से जिसका सख्य है वो सौख्य। देखिए शब्द ठीक से समझ लीजिए, सुख का सख्य और सौख्यकारी का है, सुख का सख्य का आकार, ये सौख्यकारी का अर्थ है। अब इसका आप कहेंगे इसका तो सुख या अर्थ होता है, तो वैसा नहीं है। सुख का सख्य, लेकिन कौन से सुख का सख्य? अगर कोई इंसान कहेंगे कि मुझे दूसरे को तकलीफ देने में आनंद लगता है, सुख लगता है, तो आप कहेंगे मारुति सुखकारी, उसके सुख में उसका साथ देगा?
अगर किसी को लगता है मैं किसी की हत्या करूं, कोई जानवर मारूं, यही इसके अंदर ही मुझे सुख लगता है, तो वो सुख कहते हैं उसको, वो घटना को सुख कहते हैं। दूसरों को मानसिक शारीरिक तकलीफ देना, किसी आनंद आता है, इसे सुख कहेंगे आप? इसके लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने सुखकारी नहीं कहा। सुख का जिसके साथ सख्य है वो अकारु। कहने का मतलब है सुख का भी एक आकार है, सात्विकता है। वो सात्विकता भाव ये आकार में बैठता है। किसी के साथ बुरा सोचना, उसका कोई आकार नहीं होता, वो कोई भी हद तक जाता है, लेकिन सुख की, सौख्य की, आनंद की एक आकार रहता है, एक परिसीमा रहती है, और उसका वो सुख आनंद के साथ सौख्य रहता है, अपनापन रहता है। मन अपनापन इसके लिए कह रहा हूं कि मन जो है वो शांत रहता है, मन में प्रसन्नता उभर आती है। सुख का सख्य, मन में उभरने वाला आनंद, मन में उभरने वाला चैतन्य, मन में उभरने वाली अच्छे विचार, इसका सख्यता, उसका सख्यता में इसका है कि उसके साथ सख्यता से रिश्ता जोड़ना है। शादी में भी देखिए क्या कहते हैं, नांदा सौख्य भरे। नांद्या सुख भरे नहीं कहते, नांद्या सौख्य भरे। सुख के साथ सख्य, जिससे आप सुख कहेंगे उसके साथ सख्य करना है, उसके साथ ही वो उसे जोड़ीदार बनाना है और उसको एक आकार देना है। यही शब्द समर्थ रामदास स्वामी जी ने यहाँ पे इस्तेमाल किया। सौख्यकारी, जो सुख, जो विचार आपके मन में उभर आएंगे, जो तेजोमय हो, जो गतिमान हो, जो अग्नि तत्व के हो, जिससे आपके शरीर में, विचारों में ऊर्जा प्राप्त होगी, वो सुखकारी शब्द, जिनका आकार हो, उनका नियंत्रण हो, उसे आपको प्रदान करने में मारुति राय आपको मदद करेंगे। सौख्यकारी, वो आकार देंगे सुख का। और दूसरा शब्द है दुखहारी। मन में उभरने वाले गलत विचार, ये भी छोड़ने के लिए कोई तो चाहिए। अगर सुख, पहला शब्द है सौख्यकारी और दूसरा शब्द है दुखहारी। अगर सौख्य ही मन में इतना है, आनंद क्या है अगर वो आपको पता चला, तो दुख का कुछ मतलब ही नहीं रहा। पहला शब्द से दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है। सौख्यकारी, सुख आपने प्राप्त लिया, तो दूसरा शब्द है दुखहारी। दुख का हरण अपने आप हो जाने वाला। इसका कारण कौन है? जैसे सुख का कारण आप खुद हो, आप परिसीमा लगते हो, लेकिन उसको आकार देने वाला ये मारुति है। ये मारुति का स्तोत्र है। उसको एक आकार देना। मैं अच्छा सोचता हूँ, अच्छे विचार करता हूँ, लेकिन उसका भी एक आकार होना जरूरी है। तो आकार देने का काम ये मारुति का भीमरूपी स्तोत्र करता है। सौख्यकारी और दुखहारी। जैसे सौख्य आपको प्राप्त हो गया, आपको समझ में आया कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मारुति मेरे पीछे है, मारुति की ताकत मेरे साथ है और वो काम कर रही है, तो दुखहारी, दुख अपने आप हर जाता है। इसकी किसकी ताकत से? मारुति की ताकत से। इसके लिए शब्द है सौख्यकारी दुखहारी। दूत वैष्णव दायका। दूत है। कौन दूत है? अब देखिए, सौख्यकारी शब्द से ये दूत शब्द जुड़ा हुआ है। दूत की संकल्पना क्या है, दूत के गुण क्या है, ये मैंने आपको बताए थे। रामदूता प्रबंजना, ये श्लोक में मैंने आपको बताए थे। तो जितने इंसान सोचता है कि मुझे जो चीज़ में मुझे सुख लगता है, अगर मैं 10 जिलेबी खाते हो तो मुझे सुख लगता है, तो उस आपका विचार सही नहीं है। आपके शरीर को उससे तकलीफ पहुंच सकती है। इसके लिए यहाँ पे सौख्यकारी दुखहारी दूत वैष्णव दायका, वो दूत के सब गुण हैं। आपकी विचारधारा वैसी होनी चाहिए, एक दूत जैसी।
आप बनाओ आपकी विचारधारा वैसे, जैसे मारुति की थी, जो राम का दूत था। दूत तो वैष्णवदाय का, वैष्णव का है। वैष्णव किसके कहते हैं? विष्णु का अवतार वैष्णव, वैष्णव अधिक अवतार। कौन था? दूत वैष्णवदाय का, दूत राम का। राम कौन? वैष्णव, जो विष्णु का अवतार था, वो देने वाला है। दायक, देने वाला। तो शब्द का अर्थ क्या होता है? जो सुख, जो मन में आपके उभरने वाले अच्छे विचार, अच्छी कृतियां, आप जो अच्छे निर्णय लेंगे, जीवन में अच्छा सोचेंगे, और वो सुख का एक आकार होगा। कोई भी इंसान घर खरीदना चाहता है तो ऐसा नहीं कहता, वो अपने पहला देखता है कि मेरे पास पैसे कितना है, मेरी ऊंची पहुंच कितनी है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ये सोच के फिर घर लेता है। आकार, एक अपना खुद का, जो बोलते हैं कि व्यास, वर्तुल बनाना, इससे बाहर हमें जाना नहीं है। श्रीखंड आप खाते हो, 2 चम्मच खाते हो, ये सुख है। लेकिन 10 चम्मच खाते हो, वो सुख का दुख में कब रूपांतर होगा ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसके लिए 2 चम्मच के बाद ये मन का वर्तुल उसके बाजू में होना जरूरी है, आकार वो होना जरूरी है कि 2 चम्मच खा के मुझे रुकना है। और ये सोचने की ताकत, खाली मैंने सोच लिया कि मैं इसके बाद नहीं खाऊंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वापस ये मन के ऊपर ही आके गया कि इसे मुझे मालूम है मुझे नहीं खाना है, लेकिन इसका अमल करने की जो ताकत है, ये सुख का, ये उदाहरण है। केवल इससे ही मत जोड़िए, ये केवल उदाहरण है कि सुख का आकार कैसा होता है। तो मारुति स्तोत्र से निकलने वाले हर कंपनों द्वारा ये सुख का आकार, जिसके उसके ऊपर आप नियंत्रण रख सकते हैं। और जैसे ही ये नियंत्रण रखेंगे, दुख हरि, उसको वास्तव में मारुति की आवश्यकता ही नहीं है। सौख्यकारी दुःखहरि, दुख शब्द पे कोई जरूरी नहीं है। दुःखहरि, ये इतना शौक, मुझे इसमें ताकत इतनी आ गई तो दुख का मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही जाने वाला है। ये खात्री है, ये भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि जिसने बताया वो परमात्मा विष्णु का रूप है, अवतार है, उसका ये दूत है। सर्वसाधारण व्यक्ति है क्या? नहीं है, वैष्णव है, विष्णु का अवतार है, जो स्थिति का स्वामी है। तो उसका अवतार है प्रभु रामचंद्र, और प्रभु रामचंद्र का दूत मारुति। और स्वामी इतना श्रेष्ठ है, ताकतवान है, दूत उससे ऊपर ज्यादा पक्का ही था। वो बाद में आएगा एक एक शब्द, जैसे हम लोग स्पष्टीकरण देखेंगे, विश्लेषण देखेंगे तब। लेकिन मारुति की ताकत भी यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी ने बताई है कि जिसके पास आप सुख की अपेक्षा करते हो, सुख मांग रहे हो, सुख की रक्षा करने की जिससे पास आप इच्छा प्रकट करते हो, वो कोई साधा इंसान, साधा दूत नहीं है, वो प्रभु रामचंद्र का। कौन प्रभु रामचंद्र? जिन्होंने विष्णु का अवतार है, विष्णु का अवतार लिया है, वो प्रभु रामचंद्र उनका दूत, जो देने के लिए आया है। दूत वैष्णव दायका, देने वाला। तो ये सुख अपने चरण में, अपने झोली में देने की ताकत ये भीमरूपी स्तोत्र में है। ये समर्थ रामदास स्वामी हमें कह रहे हैं, बता रहे हैं। पहला शब्द हम लोगों ने शुरुआत किया, भीमरूपी महारुद्रा, वज्रानुमान मारुति, वनारी अंजनी सूता, रामदूता प्रभंजाना, महाबली प्राणदाता, सकड़ा उठवी बड़े, सौख्यकारी दुःखहारी,
दूत वैष्णव दायका। अगला शब्द दीनानाथा हरि रूपा, ये अगले भाग में देखेंगे। श्री राम। ओम हनुमंताय नमः। ओम हनुमंताय नमः। ओम हनुमंताय नमः। श्री राम।